अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इसका तो आपको पता ही होगा, दिस इज माय बेबी गर्ल स्नो। शी इज एक्सपेक्टिंग। तो बस कुछ ही डेज रह गए हैं इसकी डिलीवरी में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे पता लगेगा कि हाउ फार अलोंग इज योर कैट, मतलब कितने वीक्स हो गए हैं इसकी प्रेगनेंसी को, कितने डेज हो गए हैं, और क्या आप घर में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैट जो है वो आपकी प्रेग्नेंट है, और कितने डेज हो गए हैं और कितने डेज रह गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी पोजीशन देखेंगे कैसे लेटी हुई है, मतलब ऐसे बिल्कुल फैल के लेट जाती हैं कैट्स ना जब ये प्रेग्नेंट होती हैं। इसके पोस्चर से आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार ये प्रेग्नेंट है। और बस बस सॉरी, ये इसको मैंने बो पहनाई हुई है क्योंकि इसको ये बहुत पसंद है। इसकी फेवरेट बो है ये, एंड शी रियली लव्स इट। गुड गर्ल। ये देखिए जी, हाय बेबी। ये देखिए जी, ओह देखिए जी, आराम से लेट गई है मीमी के ऊपर हाथ रख के कि ये मीमी जो है मेरी है, अब इसको कोई लेना, इसको कोई लेना। गुड गर्ल। चलिए, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इसकी क्यूटनेस में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि हाउ फार अलोंग इज योर कैट इन प्रेगनेंसी, कि कितने वीक्स हो गए इसके प्रेगनेंसी को, और कितने डेज हो गए हैं, और कितने दिन रह गए हैं। यूजुअली जो कैट की प्रेगनेंसीज होती हैं ना, वो 2 मंथ्स लास्ट करती हैं, यानी 53 to 57 डेज। कुछ कैट्स जो होती हैं उनकी प्रेगनेंसी 70 डेज तक भी लास्ट कर जाती है, लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करनी है कि आफ्टर मीटिंग ये 65-67 डेज से ऊपर ना जाए प्रेगनेंसी। अगर आप देखें कि ज़्यादा दिन हो गए हैं और कैट जो है वो डिलीवर नहीं कर रही है बेबी, तो आप उसको फिल फॉर वेट के पास लेके जाएं कि वो उसका चेकअप करें। ऐसा ना हो कि किटन्स अंदर ही एक्सपायर हो गए हों तो किसी रीज़न की वजह से, और ये जो है इसके बॉडी में टॉक्सिन्स फैलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपने देख लिया कैट को, ऑब्जर्व कर लिया कि जी उसने मीटिंग की है, क्योंकि ये जो घर की इंडोर कैट्स होती हैं उनका यूजुअली आपको पता लग जाता है कि जब वो मीट कर रही होती हैं अपने मेल पार्टनर के साथ, तो आपको आइडिया हो जाता है। आप उस डेट को नोट कर सकते हैं कि फलाने दिन इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद से आप दिन नोट करना शुरू कर दें कि उसके आफ्टर 2 मंथ्स और 63 डेज 67 डेज जो है इनकी डिलीवरी होपफुली हो जानी चाहिए, इनकी किटन्स डिलीवर होना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन अब आपने नहीं देखा कैट को मेट करते हुए, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रेग्नेंट है? तो इसके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, मूड चेंजेस हो जाते हैं, कभी ये बहुत कटली होती हैं, कभी अग्रेसिव होती हैं। नेस्टिंग बिहेवियर इनका स्टार्ट हो जाता है। नेस्टिंग बिहेवियर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि वो क्या होता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो क्या बिहेवियर होता है कैट्स के अंदर, प्रेग्नेंट कैट्स के अंदर। और भी इनके मूड स्विंग्स होते हैं, लेजीनेस आ जाती है इनके अंदर। कई दफ़ा ऐसा होता है लॉस्ट ऑफ एपेटाइट, जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं वो अच्छी नहीं लग रही होती हैं, और जो ये नहीं खाती हैं ये यूजुअली वो खाना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें चेंजेस जब आप ऑब्जर्व करें तो आप समझ जाएं कि हाँ कैट जो है वो प्रेग्नेंट है। फर्स्ट जो 2 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उनमें तो इतना ज़्यादा पता ही नहीं लगता कि कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि उसका बेली इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। कुछ कैट्स का जो जिनका फर कम होता है ना, उन कैट्स की प्रेगनेंसी जल्दी शो होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्नो जो है ना, इसका फर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्रेगनेंसी इतनी जल्दी शो नहीं हो रही थी हमें, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि ये प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही 20 डेज हुए इसकी प्रेगनेंसी को, मैंने देखा कि इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये खाने पीने में भी, मतलब लाइक डाइट इसकी सही से नहीं ले रही है, ये बहुत ज़्यादा लेजी हो गई है, मूडी हो गई है। ये देखें अभी भी मूडी हुई हुई है। ये काटा नहीं है, इसने सिर्फ निबलिंग की है क्योंकि मैंने इसको हाथ लगाया, दैट्स इट। मूडी हुई हुई है, कभी बहुत कडल करेगी, कभी थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं वेट के पास लेके गई, तो इसकी कंडीशन देखी, उन्हें भी ये लग रहा था कि प्रेग्नेंट नहीं है, वैसे ही होगा। लेकिन जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें आइडिया हुआ कि ये वाकई प्रेग्नेंट है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि जी कैट प्रेग्नेंट है? आपकी बिहेवियर चेंजेस देखें, जैसे अभी एकदम से गुस्सा आ गया इसको, एकदम से कटली हो जाएगी ये। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई बिहेवियर चेंजेस। दूसरा, इसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। थोड़े अरसे बाद इसका बेली नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बेली आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि इसका बेली जो है थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। ठीक है ना, आपको फील होगा कि देयर इज समथिंग इनसाइड। तो जैसे आप ये चेंज ऑब्जर्व करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कैट की जो है वो 4 to 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि तभी इनका जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इनका बेली स्वेलिंग नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही इनकी 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद तो आपको इनका बेली प्रोमिनेंट होना शुरू नज़र आ जाता है। जैसे ही 40 डेज होते हैं इनकी प्रेगनेंसी को, तो आप नोट करेंगे कि इनके निपल्स जो है ना वो सोलन और पिंक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे स्नो के निपल्स हुए हैं। ये भी मुझे दिखाने भी दीजिए, लेट मी ट्राई। सो ये देखें, इसके निपल्स सोलो हैं और इनलार्ज हुए हैं, ये देखिए, इरेक्ट हुए हैं और इनलार्ज हुए हैं।
ये देखिए, ये 40 to 45 डेज़ की प्रेगनेंसी जब होती है इनकी, तो इनके अंदर इनके निपल्स जो है वो इस तरह के लाल होने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, अग्रेसिव बिहेवियर, एंगर इश्यूज, मूड स्विंग्स, ये तो प्रोमिनेंट साइन है ना। हालांकि स्नो बहुत काम, बहुत मतलब लाइक शांत रहने वाली बिल्ली है ये, लेकिन आपने देखा ये अभी एकदम से एग्रेसिव हो गई और एकदम से अभी ये कटली भी हो जाएगी, प्यार करने लग जाएगी। तो ये एक प्रोमिनेंट साइन होता है कि ये इनकी जो प्रेगनेंसी है वो जी 45 डेज़ की हो गई है, जैसे इनके निपल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद एंड पे जो बिहेवियर, जिसे आपको आइडिया होता है, ये ना जगह ढूंढना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही इनके डिलीवरी के डेज करीब आना शुरू होते हैं ना, आप देखेंगे कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस। ये बेचैन हो जाती हैं और ना घर में कोने ढूंढना शुरू कर देती हैं। अच्छा बस घर में कोने ढूंढना शुरू कर देती हैं कि इनको कोई जगह मिल जाए जहाँ पर जाके हम छुप जाएं। ठीक है, तो जैसे ही आप देखें कि आपकी कैट जो है वो कहीं पे छुप रही है, जा रही है, अकेली हो रही है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है, तो आप समझ जाएं कि बस इसके लास्ट डेज चल रहे हैं प्रेगनेंसी के और ये किसी भी टाइम डिलीवर कर सकती है किटन्स को। तो बाकी अपनी कैट्स का ख्याल रखें, इनकी डाइट का ख्याल रखें। लेकिन मैं आपको एट द एंड यही मशवरा दूंगी कि हर स्टेज पे आपको जैसे ही कुछ अनयूजुअल नज़र आए, आप अपनी कैट को फिल फॉर पेट के पास लेके जाएं। वो आपको अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कितने डेज़ की, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। ज़रूरी नहीं है हम घर में बैठ के एनालाइज कर सकते हैं कि इतने डेज़ की प्रेगनेंसी है, सिम्टम्स को देख के, साइंस को देख के, बट अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाता है कि ये 30 डेज़ की है, 40 या 50 डेज़ की प्रेगनेंसी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हर वीक, अगर वीक नहीं तो 10 डेज़ के बाद आप जाके अपनी कैट को एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं वेट को, कि वो अल्ट्रासाउंड करे और वो बताए कि कितना टाइम हो गया है और कितने डेज रिमेनिंग हैं, ताकि आप उसी लिहाज से इनकी केयर करना स्टार्ट कर दें। आप उसी लिहाज से इनके लिए डिलीवरी के लिए प्रॉपर प्लेस रेडी करना स्टार्ट कर दें। तो बाकी इनकी डाइट का ख्याल रखें, इनसे नाराज़ ना हो। अगर ये गुस्सा भी करें प्रेगनेंसी में तो समझें कि ये भी जैसे ह्यूमन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं ना, इसी तरह इनमें भी हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, ये देखिए ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। ये छोटे से बच्चे हैं, इनका ख्याल रखें, इनको पैम्पर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बाकी स्नो के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी कैट्स का, अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।